तो हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस YouTube चैनल GNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए जो कौन से शंकु वाला जो प्रश्न होता है उन सबको लेकर आए हैं दोस्तों। ये पार्ट 8 का वीडियो है। इससे पहले मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 7 तक वीडियो आप लोग के लिए करा चुके हैं। अलग अलग जो भी इसका टॉपिक हैं उन सब पर अलग अलग वीडियो आप लोग के लिए हम बना करके भेज रहे हैं, क्योंकि आसानी से समझ में आ जाए और सिलेबस भी जो भी है वो आसानी से ख़त्म हो जाए और समझ में भी आ जाए। दोस्तों देखिए, अक्सर एग्जाम में आप लोग देखे होंगे मेंस्ट्रुएशन से शंकु से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर शंकु में प्रॉब्लम है, शंकु वाले प्रश्न में, तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चन आज होगा उन सबको हम कराएंगे, क्लियर कराएंगे। सिर्फ आप लोग को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है अगर इस चैनल पर अभी नए हैं तो। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे, समझ में आ जाए, तब हम बोलते हैं कि शेयर करना है और लाइक करना है। आप लोग को थोड़ा सा बस ध्यान देना है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि सपना बड़ा से बड़ा देखना चाहिए। अगर चांद तक न पहुंचोगे तो आसमान तक तो पहुंचोगे। आइए देखते हैं, चालू करते हैं आज का जो टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए शंकु होता है क्या। शंकु का पहले थोड़ा सा इमेज आप यहाँ पर देख लीजिए, फिगर कि शंकु होता है कैसा। आप लोग तो जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इस पहले देख लेते हैं, इसके इमेज बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक इमेज हो गया, नीचे इसका जो होता है भाग वो वृत्ताकार होता है। अब ये शंकु में यहाँ से ये एच है, ऊंचाई है, और ये क्या है, त्रिज्या है। ये त्रिज्या है, ये आर है, और ये एच है, क्या है, एच है, और ये त्रियक ऊंचाई एल है। फिगर इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, समझने के लिए बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एल है और ये एच है और ये आर है। यहाँ पर जो एच हाइट है और जो त्रिज्या आर है, ये दोनों मिलकर एक यहाँ पर समकोण बनाता है। ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का जो आकार का दिखाई दे रहा है, तो इसमें एल बराबर क्या होता है थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, इसका यूज होगा आगे इसमें क्वेश्चन में। तो एल बराबर त्रियक ऊंचाई, एल बराबर हमेशा ये ध्यान रखना कि जब समकोण त्रिभुज हैं तो एल इसके एच के स्क्वायर और आर के स्क्वायर के बराबर होगा एच स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पर एल बराबर यहाँ से स्क्वायर हटा करके हम लिख दे रहे हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए, शंकु के आयतन की अगर बात की जाए तो आयतन देखिए, जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट्स दिखाई दे रहा है, इसका क्या है, अंदर वाला सब टोटल जितना इसके क्षेत्रफल है वो आयतन है। तो आयतन की बात की जाए तो शंकु का आयतन क्या होता है, देख लीजिए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब चलिए, अब आइए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देख लिया जाए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा जो बाहर वाला है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा। अब आइए, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अगर शंकु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो जो यहाँ से जो एक वृत्त दिखाई दे रही है, ये है इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ से एक वृत्त जो दिखाई दे रही है, और ये जो त्रियक ऊंचाई एल है, ये दोनों साइड से, और टोटल ही आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है देख लीजिए। तो पाई आर एल तो ये पहले से है पृष्ठीय क्षेत्रफल में। संपूर्ण की बात जब इसमें जोड़ा जा रहा है तो एक वृत्ताकार भी नीचे है, इसको इसमें क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। तो पाई आर स्क्वायर कर लेना है, क्या करना है, पाई आर
स्क्वायर। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ से आप चाहे तो पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं। अगर पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो कहीं कहीं देता है पाई आर कॉमन करके, एल प्लस क्या बचा, पाई आर इधर से निकल गया, यहाँ से पाई आर निकल गया तो एल बचा, और इसमें से पाई निकल गया, एक आर निकल गया तो एक और आर बचा, तो एल प्लस आर बचता है। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। बस इतना ही फार्मूला का यूज करना है। अब इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या क्या क्वेश्चन है उसको आइए देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। ये टोटल हो गया, पहले इसको थोड़ा सा देख लेना जरूरी था। अब चलिए बढ़ते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 8 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सके। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखिए बोल रहा है 8 सेंटीमीटर ऊंचा 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सके, लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा। शंकुआकार के बनाना है और क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें पूछ रहे हैं आपसे। आपको ये समझ जाना है कि शंकु का जो क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है ऊपर बता दिए, इसलिए तो पाई आर एल होता है। पाई आर एल जब होगा तो एल इसमें आपको मालूम नहीं है, एल मालूम नहीं है, दिया है 6 से 8 सेंटीमीटर ऊंचा और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, यानी ऊंचा एच दिया है कितना, एच दिया है 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या आर दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर। अब आपको एल निकालना है, तो एल बराबर क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये 64 और ये 36 हो जाएगा। कीजिएगा तो जोड़िएगा इसको तो अंडर रूट 100 हो जाएगा। अब आइए, अब इसका वर्गमूल अगर निकालिएगा तो कितना जाएगा 10 आ जाएगा। वर्गमूल कितना गया 10 आ गया। अब जब 10 आ गया एल तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, बस तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर रख दीजिए पाई के वैल्यू 22/7, आर 6 दिया है, एल दिया है, एल तो आ गया अभी 10 आ गया, पाई आर एल, एल की जगह पर क्या रखेंगे 10 रखेंगे। अब इससे आप इसको पहले गुणा कर लीजिए, उसके बाद आपको सीधे सीधे क्या करना है भाग दे देना है 7 से, तो गुणा कीजिएगा 22 से 6 और 10 में तो 1320 आ जाएगा। भागे में क्या है 7 है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 7 एकम 7 हो गया, कितना 6 तो 62, तो 7 8 56, 6 बचा तो फिर 0 60 हो जाएगा, फिर 7 8 56, अब बचा कितना 4 पर 0 लगेगा तो 40, तो 7 5 35, फिर उस पर 0 बैठेगा, अब की बार कितना और बन जाएगा 7 बार में, तो यानी 188.57 आपका क्या गया आंसर आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। किस ऑप्शन में है देख लीजिए, ए ऑप्शन में है, ए में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था आपको, आपसे यही पूछा था पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो गया 188.57। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक लंब वृत्तीय शंकु का आधार का क्षेत्रफल दिया 616 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। ऊंचाई तो दिया है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई 10 दिया है और आर मालूम नहीं, तो पहले आर निकाल लेते हैं जो आधार का दिया है क्षेत्रफल। तो शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल होता है, जैसे देखिए तो नीचे वाला जो आधार होता है वृत्ताकार होता है और ये इसका हाइट है, तो ये 10 दिया है एच और त्रिज्या मालूम नहीं है, तो त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं इसका। तो आधार का जो क्षेत्रफल दिया है शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये दिया है, वृत्ताकार चूँकि होता है इसलिए आपको समझना है कि आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, तो दिया है आधार का क्षेत्रफल 616 दिया है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए, अब यहाँ से आर आप निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। पाई के मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर,
और ये 600 कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अब 22 से इसको कटाइएगा 616 को, तो 28 बार में कट जाएगा, और ये 28 से इधर गुणा कर लीजिएगा 7 से, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा कितना, वर्गमूल निकालिएगा इसका तो 14 आर आ गया त्रिज्या। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो पाई आर एल आपसे पूछा था पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई के मान 22/7, आर के मान 14, एल के मान आप रख लीजिए, एल मालूम है, एल मालूम होना चाहिए, एल अगर ज्ञात कर लिए होंगे तो आ जाएगा। तो एल रखने के लिए एल बराबर होता है एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो एच ऊंचाई दिया है 10 के स्क्वायर, आर आ गया 14 के स्क्वायर, आप कर लीजिए, आपका आ जाएगा ये 100 हो जाएगा और ये 196। अब इसको जोड़िएगा तो 296 हो जाएगा, 296 करनी में है। अब 296 को आप लिख सकते हैं 2√74, तो एल आ गया कितना, 2√74, यहाँ पर रख दीजिए 2√74। अब इसको 7 दूनी 14 कटा भी सकते हैं, और कटा करके गुणा कर लीजिए, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 होगा, 88 दूनी कितना हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर गुणा 22 दूनी 44 दूनी 88, 88√74 आप लिख सकते हैं इसको वर्ग सेंटीमीटर। बस हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में देख लीजिए, 88√74 वर्ग सेंटीमीटर बी में है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। पहले आर निकाल लीजिए, आर जब निकल गया, पृष्ठीय क्षेत्र जो नीचे वाला क्षेत्रफल दिया है शंकु का, उससे निकल गया आर, और पाई आर एल कर लिए तो आ गया इसका क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, यहाँ से रख लिए, एल निकाल लिए, तो आपका यही आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब चलिए इसके बाद देखिए, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो इसकी आयतन क्या होगा, आयतन पूछा है। तो शंकु के आयतन पहले ही बता दिए हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आप रख दीजिए यहाँ पर, फार्मूला आपका आ जाएगा। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/3, पाई के मान 22/7, आर आधार की त्रिज्या दिया है 14, तो आर स्क्वायर है, तो आर गुणे आर आप कर लीजिए, 14 गुणे 14 आर स्क्वायर एच है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तो 21 रख लीजिए। अब आप कटा भी सकते हैं इसको, आप चाहे तो कटा लीजिए इससे, ये 7 दूना 14, 3 से 3 सत्ते 21। अब बचा आपके पास 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 7, इन सबको आप गुणा कर लीजिए, इन सबको गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 4312 आ जाएगा, 4312 घन सेंटीमीटर होगा। अब आइए, यही तो पूछा था आपसे ना आयतन, तो 4312 घन सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा आपका आंसर, किस ऑप्शन में है देख लीजिए, 4312, तो ऑप्शन नंबर सी में है 4312, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझते होंगे। अब चलिए देखते हैं, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, फार्मूला लगा देना है, उसके बाद जो भी वैल्यू है उसको रख देना है, आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। एक शंकु का आकार, तंबू के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आकार के, यानी आप बर्तन है कोई या तंबू हैं, तो शंकु के आकार का कोई तंबू है, उसके आधार के त्रिज्या यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया है तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया है। तो इसे बनाने में कितना कपड़ा की आवश्यकता होगी, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। यानी जो शंक्वाकार जो तंबू हैं उसमें कितना कपड़ा लगेगा, यानी उसको ढकने के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है उसके बाहर से। तो देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, एल की आवश्यकता होगी, इसमें एल तो दिया है नहीं, ऊंचाई दिया है, सिर्फ ऊंचाई और त्रिज्या दिया है, आधार की त्रिज्या। तो एल सबसे पहले निकाल लीजिए, तो एल निकालिएगा तो एल बराबर क्या होता है, सूत्र रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले एल निकालिए, तो एल बराबर होता है, इधर देख लीजिए, एल बराबर
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच ऊंचाई 24 है, 24 का स्क्वायर कर लीजिए, और आर है 7, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 हो जाएगा 24 के वर्ग, और ये 49 हो जाएगा 7 का। यहाँ से निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 625 हो जाएगा, 625 अंडर 25 इसका आ गया वर्गमूल। तो एल कितना आ गया, एल तो 25 आ गया। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। यहाँ रख लीजिए, आ जाएगा आंसर पाई आर एल, पाई आर एल आपको निकालना है। तो पाई आर एल निकालिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान रख दीजिए कितना, त्रिज्या 7 दिया है, एल आ गया 25, यहाँ से आप निकाल लीजिए, 7 से 7 चला गया, 22 गुणे 25 बचा, इसको गुणा कीजिएगा तो 550 आ जाएगा। तो 550 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर 500 होगा, 22 में 25 से गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 500, आ जाएगा 500। तो 500 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, यही आपका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा शंकु का, वो हो जाएगा 500। तो 500 बी ऑप्शन में है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं, इसके बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर हैं। इसमें बड़ी भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को घुमाया गया है। इस प्रकार शंकु का आयतन क्या होगा। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब हैं और वीवीआई हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर हैं। इसमें बड़ी भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को घुमाया गया है। इस प्रकार शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन होती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, थोड़ा सा पहले समझिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर। तो इसमें जो समकोण बनाने वाली दो भुजा हैं, यही दो भुजा हैं, एक लंब और एक आधार, इससे समकोण त्रिभुज बनता है। तो यहाँ से आप अगर इसको मिला दीजिएगा तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 15-28 हैं, और इसमें बड़ी भुजा को अक्ष मानकर, तो बड़ी भुजा कौन है, ये है। तो बड़ी भुजा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, और छोटी भुजा एक 15 है, 15 सेंटीमीटर कर लीजिए। एक 28 बड़ी भुजा हो गया और एक 15 छोटी भुजा, जो बड़ी है उसको 28 कर दिए। अब बोल रहा है कि बड़ी भुजा को अक्ष मानकर, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की भुजा है, मान लेना है कि स्थिर है, एकदम स्थिर रूप से है, खड़ी है एकदम। अब इसी को अक्ष मानकर, बड़ी भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को घुमाया गया। इसको अक्ष मानकर ये जो त्रिभुज है इसको घुमाया जा रहा है। तो जो ये है 15, इसी हिसाब से ये घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा, तो यहाँ से जब ये घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, तो ऐसे जब घुमाइएगा तो एक नीचे वृत्त बन जाएगा और एक शंकु भी बन जाएगा। ये इधर से इधर आ जाएगा, और नीचे जो ये त्रिज्या ये 15 वाली भुजा है ये ऐसे घूमेगी तो एक वृत्ताकार हो जाएगा। यानी इसका फिगर जो का रियल फिगर वो देखिए, पहले से जो है उसको घुमा दिया गया है। ये बीच वाली एक भुजा है, और ये भी इसे बना सकते हैं। अब इसको आप ऐसे मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो भुजा है इसी राउंड से इधर से घुमाया गया है, इसको केंद्र मानकर इस भुजा को घुमाया गया। तो जब घुमाया गया तो एक वृत्ताकार हो गया, नीचे जो शंकु का आकार का हो गया। तो पूछा है शंकु का आयतन, आपसे पूछा है। तो त्रिज्या जो है ये 15 आप आर लिख सकते हैं, और ऊंचाई इसका एच जो दिया है, कितना दिया है, 28 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आयतन ज्ञात करना है, इसमें एल की तो अभी ज़रूरत है नहीं। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा पहले देख लीजिए। तो शंकु का आयतन शंकु का आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। आप यहाँ पर रख लीजिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। तो आर कितना है, 15 है, तो 15 गुणे 15 हो जाएगा, इंटू एच ऊंचाई कितना है, 28 है, 28 आप रख लीजिए, आ जाएगा आंसर। ये 7 से 7 चौक 28, 4 बार में चला गया। 3 से 3 5 15 चला गया, बचा क्या, ये 22 5 110, और ये 15 है, तो 15 चौका 60, 110
15 चौका ये 60। अब इसी को गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 22×5 110 और ये 15 चौका 60 गुणा कर लीजिए। 11 छक्का कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा और 2 जीरो और ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो जो घुमाया गया था यहाँ से इसको स्थिर मानकर इसको अक्ष मानकर घुमाया गया था, तो एक यहाँ पर वृत्ताकार हो गया, वृत्ताकार एक यहाँ पर आकृति हो गया और ये भुजा इधर भी आएगी, तो यहाँ से आप मिला दीजिएगा तो एक शंकु हो गया। शंकु का आयतन आपसे पूछा था, तो आ गया 6600 घन सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए किस ऑप्शन में देख लीजिए, बी में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6600। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की जो वीडियो हैं शंकु से संबंधित हैं, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद अब जो भी अभी टॉपिक है उन सबको वीडियो बनाएंगे, कराएंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। जय हिंद।